हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम आईपीसी का जो चैप्टर 5 है वो स्टार्ट किए हुए हैं, तो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था अपने पिछले वाले वीडियो में कि सेक्शन 107 जो चैप्टर 5 का है वो क्या कहता था। वो दुष्प्रेरण के बारे में बताता था कि दुष्प्रेरण क्या होता है। तो दुष्प्रेरण वो होता है जैसे कोई पर्सन खुद ऑफेंस न करके किसी और को उकसा के, षड्यंत्र द्वारा या सहायता करके जो है अपराध करवाए, तो वही हमारा दुष्प्रेरण कहलाता था। अब हम आज उसके आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि क्या क्या बातें इन्होंने बताई है। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर 5 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के ध्येय से, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक एक बातें जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा। ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से ओपन करके बार बार सुनिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और ये चूँकि मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से सुनेंगे तभी मेंस के आंसर को राइट कर पाएंगे। चलिए फिर अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो सेक्शन 108 है वो हमें दुष्प्रेरक के बारे में बताता है। तो दुष्प्रेरक कौन होता है? जो हमें दुष्प्रेरण करवाता है, यानी जो दुष्प्रेरण करवाता है वही क्या होता है? दुष्प्रेरक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए, अभी कल मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था, आज मैं आपको फिर बता दे रही हूँ। जैसे एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है। ए ने बी को उकसाया कि सी बहुत अच्छा आदमी नहीं है, इसे तुम मार डालो, ये बहुत दुष्ट है और ये तुम्हारे पिता के बारे में, तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता रहता है और ये अच्छा इंसान नहीं है, इस सी को तुम मार डालो। ए ने क्या किया? बी को उकसाया। तो यहाँ पे जो हमारा ए होगा वो हमारा क्या हुआ? दुष्प्रेरक। ये हमारा दुष्प्रेरक होगा। ये दुष्प्रेरित हुआ है, ये दुष्प्रेरित व्यक्ति है और ये क्या हो गया हमारा? ए हमारा है दुष्प्रेरक। यही ये कह रहे हैं कि जो ऑफेंस को करवाता है उकसा करके या षड्यंत्र द्वारा या किसी वर्क के द्वारा, यानी कोई कार्य में सहायता करके, तो वो हमारा क्या होता है? दुष्प्रेरक कहलाता है। ये हमारी 107 ये इसकी परिभाषा बताती है। इसके साथ ही जो हमारी 107 है हमें कुछ स्पष्टीकरण बताती है, जो 5 स्पष्टीकरण है। 5 स्पष्टीकरण इन्होंने बताया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारा दुष्प्रेरक है किस किस तरह से काम करता है, तब भी वो दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी पाया जाता है। तो चलिए हम अपने स्पष्टीकरण 1 की तरफ चलते हैं। बैरेट में देखिए स्पष्टीकरण 1 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध होगा, चाहे वह दुष्प्रेरक वह कार्य करने के लिए आबद्ध ना हो। किसी कार्य के अवैध लोप का, तो अवैध लोप क्या होता है ये हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अवैध लोप क्या होता है, कार्य क्या होता है, ये सब हम पहले ही बता चुके हैं। तो अवैध लोप वो होता है, एक बार आओ फिर से आपको बता दें, ओमिशन जो इसको कहते हैं, इलीगल ओमिशन, जहाँ पे कोई ऐसा कार्य हो जो हमें विधि यह कहती है कि वो कार्य हमें करना चाहिए। विधि द्वारा जैसे हम हर कोई आबद्ध होता है कि वो कार्य उस इंसान को करना ही है, तो वो पर्सन वो कार्य ना करे, यानी जो काम हमें करना जरूरी है, विधि ने हमको करने के लिए कहा है या जरूरी बताया है, वो कार्य हम ना करें, तो उसे अवैध लोप कहेंगे। ठीक। तो जैसे कोई पर्सन यहाँ यही कह रहा है कि जब कोई पर्सन अवैध लोप को क्या करता है, अवैध लोप का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह पर्सन जो हमारा दुष्प्रेरक है, चाहे वो उसमें भाग ले या ना ले, लेकिन वो दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा कि उसने दुष्प्रेरण किया है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं हम आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है, एक दो पर्सन हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और खूब ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं और आप वहाँ बैठे चुपचाप उसको देख रहे हो। यानी कि आप
वहाँ उन लोगों को रोक सकते थे, यानी कि उनके काम को जो वो गलत काम इलीगल वर्क कर रहे हैं आप उनको रोक सकते थे। वो ऐसी जगह कर रहे हैं जो सार्वजनिक प्लेस है, जहाँ पे ऐसा करना सही नहीं है। आप उन सब कामों को रोकिए या कोई प्रशासन में किसी को जाके बताइए, वो पर्सन मतलब रोके। आपका जो मतलब काम है खुद का, जो आपको विधि ने आबद्ध किया है, हर पर्सन को किया है वो, कि आप उसे करिए, और आप वहाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप उन दोनों पर्सन को उकसा रहे हैं। या बहुत लोग होते हैं बैठे बैठे मतलब और बोल दें, हाँ और मारो और करो, तो देखिए वहाँ पे वो पर्सन भाग तो नहीं ले रहे हैं, वो तो बैठ के देख रहे हैं, बस उकसा रहे हैं, कुछ बात बोल दे रहे हैं बीच बीच में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो तब भी दुष्प्रेरण कर रहे हैं, क्योंकि वो अवैध लोप जो कार्य हो रहा है वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, या उसको बीच बीच में उकसा दे रहे हैं, काम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो भले काम में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हैं शांति से, तो भी वहाँ पे उनको दुष्प्रेरण माना जाएगा। यही हमारा स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है। अब स्पष्टीकरण सेकंड की तरफ चलते हैं। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए। इस वाले में पहले वाले स्पष्टीकरण की तरह, जो पहला स्पष्टीकरण था उसी तरह ये सेकंड भी उसी तरह बातें कर रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करते हैं, चाहे उकसा के करें, चाहे षड्यंत्र द्वारा करें, चाहे सहायता द्वारा करें, चाहे जैसे करें, और स्वयं आप उस कार्य को ना, मतलब वो व्यक्ति आपके द्वारा बताए हुए कार्य को ना करे, तब भी आप क्या होंगे, वहाँ पे दुष्प्रेरण के अपराधी माने जाएंगे। कैसे? जैसे आपने ए को उकसाया कि बी को मार डालो, आपने ए को उकसाया कि बी को मार डालो, और ए ने अपना मन बदल लिया, वो आपकी बातों में नहीं आया, उसने बी को नहीं मारा, लेकिन फिर भी आप वहाँ दुष्प्रेरण के अपराधी माने जाओगे। यही हमारा स्पष्टीकरण 2 कहता है। अब स्पष्टीकरण हमारा 3 क्या कहता है? यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए समर्थ हो। इनका ये कहने का मतलब है तीसरे स्पष्टीकरण का कि यह आवश्यक नहीं है कि आप जिसको दुष्प्रेरित कर रहे हो वह कार्य करने योग्य हो, समर्थ ही हो। यानी कि जैसे ये व्यक्ति जो दुष्प्रेरक है वो ऐसे पर्सन को दुष्प्रेरित कर रहा है जो कि या पागल हो, या शिशु हो, या नशे में चूर हो। हाँ, ऐसे पर्सन मतलब जो समर्थ ना हो इसकी बातों को समझने में, मतलब पूरी तरह से अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग ना कर पाते हों, मतलब उनका आशय उन पर्सनों का ऐसा ना हो कि वो भी उसके कार्यों में लिप्त हो जाएं। यानी कि जैसे अगर आप एक समझदार व्यक्ति को उकसाते हो, मतलब कोई स्वस्थ माइंड का व्यक्ति है, अगर आप उसे उकसाते हो तो वो व्यक्ति आपकी बातों में आ गया और उसके मन में खुद अपराध गठित हो गया, यानी आपराधिक आशय उसके मन में आ गया। लेकिन ये जो पर्सन है जो मतलब समर्थ नहीं है बातों को समझने में, जो पागल हैं, शिशु हैं, या हमारे क्या हैं, या जो मतलब नशे में बहुत चूर हैं कि वो आपकी बात को अच्छी तरह समझने, फिर भी आपने उनको उकसाया और आपके उकसाने में वो उस कार्य को कर दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो क्या होगा, वो व्यक्ति साधारण अपवाद के अंतर्गत हमारे छूट जाएंगे। पागल व्यक्ति और छोटे बच्चों को तो हमारे अब साधारण अपवाद में छूट दी गई है, हमने पिछले सेक्शन में आपको बताए हैं, तो उनके अनुसार उन्हें तो छूट मिल जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति दुष्प्रेरित कर रहा है, उनको जो दुष्प्रेरक है हमारा, वो दुष्प्रेरण का दोषी होगा, उसको वहाँ कोई छूट नहीं मिलेगी। यही हमारा स्पष्टीकरण 3 बोलता है कि अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, आपसे दुष्प्रेरित हो जाते हैं आपकी बातों से, तो भी आप वहाँ दुष्प्रेरण करेंगे, भले वो छूट जाएं ऑफेंस के बाद भी। ये हमारा स्पष्टीकरण 3 था। अब स्पष्टीकरण 4 हमारा क्या कहता है? दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होता है। चूँकि हमारा जो दुष्प्रेरण है, अबेटमेंट है, वो खुद स्वयं में एक अपराध है, तो इसका दुष्प्रेरण का जो दुष्प्रेरण होता है वो भी हमारा अपराध होता है। अब कैसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं कि किसी डॉन को, जो मेन है, विलेन है उसका गैंग का, उसको कोई व्यक्ति किसी की फ़ोटो दे करके उसको सुपारी देता है कि फला व्यक्ति को मार देना, तो वहाँ जिसने सुपारी दिया
वो हमारा दुष्प्रेरक हो गया, उसने दुष्प्रेरण किया। लेकिन फिर क्या हुआ, एक पर्सन को दिया था काम करने के लिए, जैसे डॉन, मतलब सबसे बड़े जो उसका अधिकारी था डॉन का, मतलब सीनियर डॉन था, उसको दिया सुपारी। तो वो क्या किया, वो सीनियर, वो अपने और जो उसके अंडर में जो डॉन काम कर रहे हैं छोटे मोटे, वो उनको कहा कि अब तुम फोटो दिखाया और कहा इस पर्सन को तुम लोगों को मारना है। तो वहाँ तो पहला वो उसने दुष्प्रेरण किया जिसने सुपारी दिया, दूसरा दुष्प्रेरण उसने किया जो मेन डॉन है, उसने अपने से नीचे वाले जो हैं उनको कहा। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रम वाइज दुष्प्रेरण होता जा रहा है, लेकिन सब अपराध माना जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन अपराधी है, वहाँ दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। ये हमारा क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण 4 कर रहा है। अब स्पष्टीकरण हमारा 5 क्या कहता है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण में यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर ही योजना बनाए। मतलब इनका ये कहना है कि जो षड्यंत्र होता है हमारा, अगर उसके द्वारा हमारा कोई दुष्प्रेरण किया जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि जो हमारा दुष्प्रेरक है वो और जिस काम को अंजाम देने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच कोई बातचीत हुई हो, यानी योजना को बनाने में दोनों ने काम किया हो, एक साथ मिलके काम किया हो, ऐसा नहीं जरूरी है। उस कार्य में वो लोग सम्मिलित हुए हैं, इतना ही बहुत होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं, जैसे कि क और ख दो व्यक्ति थे क और ख। एक व्यक्ति था, मान लो जेड था, उसको मारना चाह रहे थे। तो क और ख ने मिलकर योजना बनाई कि जेड को मारना है और हम लोग उसको विष दे देते हैं। फिर इन लोगों ने योजना बना ली, क और ख ने। फिर क योजना बनाया और मतलब ख के साथ कि हम लोग जेड को जब मारेंगे विष दे के। फिर क्या हुआ, ख गया ग के पास, उसने ग से कहा कि तुम विष ला के मुझे दो और हम लोग एक पर्सन है जेड, उसको मारेंगे। उसने ये नहीं बताया कि कौन मारेगा, क मारेगा, कौन मारेगा, बस उसने ये कहा ख ने कि तुम हमको ग से कि विष ला के दो और हम लोग जो है किसी एक जेड पर्सन को मारना है हमको, हम लोगों को, मतलब हम 2 लोग व्यक्ति हैं, हम लोग मिलकर मारेंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो ला के दे दिया उसको, और उसके बाद क गया, उसने जो है जेड को विष दिया और जेड मर गया। तो यहाँ पे देखिए क और ग की कोई आपस में बातचीत नहीं हुई थी। वो दुष्प्रेरक था और वो जो कि सामान ला के दिया है ना, वो दुष्प्रेरक का काम किया, सामान ला के दिया तो योजना में सम्मिलित तो है। अब मारा किसने था, क ने, यानी वो दुष्प्रेरक था। तो इन दोनों, एक दुष्प्रेरक था एक दुष्प्रेरित था, लेकिन इन लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर भी मतलब यहाँ पे तीनों व्यक्ति फंसेंगे, कोई दुष्प्रेरण का होगा, कोई मर्डर का होगा, किसी के ऊपर चार्ज लगेगा। तो यही कहा जा रहा है कि जब षड्यंत्र द्वारा कोई योजना बना के काम किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो दुष्प्रेरक हो वो जो व्यक्ति मारने जा रहा है, यानी जो ऑफेंस करने जा रहा है, उससे उसकी डायरेक्ट बातचीत हुई हो। वो लोग सिर्फ सम्मिलित होकर किसी भी तरह से आपस में काम को कर रहे हैं तो वहाँ पे दुष्प्रेरण माना जाएगा। ये हमारा था 5वां स्पष्टीकरण। ये था हमारा सेक्शन 108, जो कि दुष्प्रेरक और किस तरह से दुष्प्रेरक कार्य करता है तो उसको दुष्प्रेरण माना जाता है, इसके बारे में बताता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, जो है हमारा सेक्शन 108A, जो कि क्या बताता है, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। यानी कि इनके कहने का मतलब है भारत से बाहर भी जो अपराध किए जाते हैं उनका भारत में दुष्प्रेरण कैसे माना जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। तो इस सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में रहता है, भारत में रह करके वो भारत के बाहर कोई रहने वाले व्यक्ति को किसी तरह से दुष्प्रेरित करता है, जबकि वो भारत में है, वो भारत के बाहर है, दुष्प्रेरित करता है कि तुम्हारे मतलब उस भारत से बाहर ही किसी अन्य व्यक्ति के बारे में दुष्प्रेरित करता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, उसे तुम मार डालो, तो वो ऐसा अपराध भले भारत के बाहर करता है, दुष्प्रेरित भारत के बाहर के व्यक्ति को कर रहा है, लेकिन अगर वो दुष्प्रेरित हो करके उस कार्य को कर रहा है, वो पर्सन भले बाहर ही कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो ऑफेंस
ऐसा माना जाएगा कि वो काम इंडिया में ही किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है, वो भारत में रहते हैं, एक पर्सन बी है, वो हमारा श्रीलंका में रहते हैं। तो जो भारत के व्यक्ति हैं वो जो बी वाले श्रीलंका में हैं उनको फ़ोन करके कहते हैं कि तुम्हारे बगल जो एक सी रहते हैं वो बहुत ही बेकार इंसान है, बहुत बेकार हैं, वो बदतमीज़ इंसान है, वो तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा मुझे बताते रहते हैं। तुम क्या करो कि उनको मार डालो। बहुत उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा करके उसको इतना उकसा देता है, इतना भर देता है कि वो श्रीलंका वाला पर्सन अपने पड़ोसी को मार डालता है। तो अब वो जो भारत में है व्यक्ति जिसने श्रीलंका के व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया, तो उस व्यक्ति को जो भारत में रह रहा है उसको वही सज़ा मिलेगी जो भारत में रह करके अगर किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता, भले वो जिसको दुष्प्रेरित कर रहा है वो व्यक्ति विदेशी हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो विदेशी हो चाहे जो हो, उसका अपराध ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो भारत में रहने वाले पर्सन को दुष्प्रेरित करता। तो ये सेक्शन हमारा 108A यही करता है कि वो व्यक्ति चाहे बाहर हो भारत से, चाहे भारत के परे हो। यहाँ भारत के परे शब्द भी कहा गया। भारत के परे शब्द भी आपको हम पिछले सेक्शन में अपने समझा चुके हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया कि श्रीलंका और इंडिया का, ठीक है, तो ये हमारा है इंडिया और ये हमारा श्रीलंका। तो ये तो इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और ये जो स्पेस बच रहा है वो भारत के परे हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब जो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच का जगह जो बच रहा है वही को परे बोला जाता है। तो इनका मतलब है कि चाहे वो इंडिया के बाहर, यानी जैसे मान लो किसी अदर देश यानी श्रीलंका हुआ मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और परे का मतलब ना तो इंडिया में हो ना तो श्रीलंका में हो, उसके बीच में कहीं हो तो भी, यानी कि इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस हो रहा हो, बाहर कोई ऑफेंस हो और ऑफेंस करवाने वाला जो व्यक्ति है वो इंडिया में बैठा है, तो ऑफेंस कराने वाला हमारा व्यक्ति इंडिया में बैठ करके बाहर के व्यक्ति को उससे ऑफेंस करवा रहा है। तो ये नहीं आप कहोगे कि यहाँ ऑफेंस कहाँ हुआ इंडिया में, इससे कोई मतलब नहीं है। वो यही माना जाएगा कि वो सब ऑफेंस हमारे इंडिया के अंदर ही हुए हैं, जो अपराध हमारा घटित हुआ है वो भारत के अंदर ही माना जाएगा उसको। यही हमारा सेक्शन 108A बोलता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप हमसे क्यूरी करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे आप चैनल पे नए व्यूअर हों तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।